पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। आप सभी मेहमानों में से जो किसी न किसी सर्विस में व्यस्त दिनचर्या में रहते हैं, कईयों का ऐसा अनुभव होगा या कईयों की ऐसी कमजोरी होगी जो वो किसी न किसी व्यसन के आदी हो चुके हैं आप में से कई, बुरा मत मानिए, बट ये एक फैक्ट है कि कई आज की जो बिजी लाइफ होती है उसमें किसी न किसी प्रकार के व्यसन के आदी हो जाते हैं। और यहाँ आकर इस स्थान की पवित्रता से प्रभावित होकर कईयों ने ये निश्चय भी किया होगा कि हमें ये छोड़ना है, छोड़ने की प्रेरणा आई होगी। तो कोई ऐसे हैं तो हाथ उठाएं, उठ खड़े हो जाएं, दूसरे आप सबको देखें, उठ खड़े हो जाएं। हाँ, तो जो दूसरे हैं उनके लिए आप प्रेरणा है कि ये स्थान को देखकर भी आपको ये संकल्प उठा कि हम ये व्यसनों से मुक्त होना चाहेंगे। तो आज इसी विषय के लिए, आज इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारे बीच गिरीश भाई हैं। वो हमें कैसे हम इन व्यसनों से मुक्त हो इसके लिए कुछ युक्तियां, प्रेरणाएं देंगे जिससे हम अपने इस संकल्प को साकार कर सकें। गिरीश भाई जी, इन्होंने टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से साइकोथेरेपी में डॉक्टरेट किया है। आप रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ के फेलो मेंबर हैं और सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स के आप पेट्रन मेंबर हैं। आपने भिन्न भिन्न देशों में जैसे यूके, रशिया, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई देशों में अलग अलग विषयों पर, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस फ्री लिविंग, मेडिटेशन एज मेडिसिन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कई विषयों पर आपने 5000 से भी अधिक लेक्चर्स दिए हैं। कईयों को आपने जीवन परिवर्तन की प्रेरणा दी है। आपने भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़, भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियल लेवल पर भी, कंपनीज में भी आपने जाकर अपने लेक्चर्स दिए, हॉस्पिटल्स में भी आपने लेक्चर्स दिए, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉस्को यूनिवर्सिटी, लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ गयाना और लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एचएमटी, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई बड़ी कंपनीज में जाकर आपने वहाँ के स्टाफ को मैनेजमेंट के ऊपर भी लेक्चर्स दिए हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं कि जहाँ के डॉक्टर्स को आपने अपने लेक्चर्स से ट्रीटमेंट की कुछ न कुछ नई प्रेरणाएं दी हैं। तो आज गिरीश भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमें जीवन परिवर्तन के लिए, व्यसन मुक्त जीवन के लिए नई प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कई वर्ष पहले की बात है, लंदन में 2 डॉक्टर थे। उन दोनों की पत्नियां किसी के साथ भाग गई, एक ही साथ। दोनों के सामने एक जैसी समस्या आई। जब एक व्यक्ति के सामने यह समस्या आई वो तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया, बड़ा टेंशन में आया, खूब शराब पी के नशे में चकनाचूर हो गया कि चलो अभी वो गम को भूल जाए। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर था बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई टेंशन नहीं हुआ ना, बिल्कुल शांत था। दूसरे दिन अपनी कार हाईवे पे चला रहा था, बहुत हाई स्पीड से हाईवे पे अपनी कार चला रहा था, जो परमिसेबल लिमिट है उससे भी हाई स्पीड से चला रहा था। थोड़े समय के बाद उसने अपनी कार के आईने में से देखा कि ट्रैफिक पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। तो उसने अपनी स्पीड को और भी बढ़ा दिया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो स्मार्ट होती है, उसने कैसे भी उसे ओवरटेक किया और रोक लिया। और फिर कहा, देख भैया, आज रविवार है, एक सच्चा कारण बता दे कि तू इतनी हाई स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहा था, तो मैं तुझे फाइन नहीं करूंगा।
तो उस डॉक्टर ने सीधा उस पुलिस की आंख में देखा और कहा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए सत्य कारण ही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, सच्चा कारण क्या था? उसने कहा कि 2 दिन पहले मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई है। जब मैंने अपने मिरर के आईने में से देखा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि शायद उसको आप वापस लेके आ रहे हैं। इसलिए उससे बचने के लिए हाई स्पीड से गाड़ी चला रहा है। देखो, ये हंसी की बात क्यों बताई? कि भी सारा सेशन आप हंसते रहो। और हंसने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आज का सेशन ऐसा है, उसमें भल मौका मिले तो तालियां भी बजाना, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेशन में है कि इन चीजों को फील करना है। जब बहन ने पूछा तो कोई खड़ा नहीं हुआ। हाँ, भले तो अच्छा हुआ कि जब का प्रेरणा मिली तो काफी लोग खड़े हो गए, परंतु इससे भी ज्यादा संख्या में यहां कोई ना कोई रूप से हम व्यसन के शिकार हैं। और जब व्यसन कहते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि भी तंबाकू, सिगरेट, शराब, हम सबको व्यसन है। हाँ, मुझे भी व्यसन है। कौन सा व्यसन? सारा दिन पढ़ते रहने का। गांवों में कहते हैं है ना कि भी बुढ़िया फ्री हो जाए तो आटा पीसने बैठ जाती है, तो वो भी व्यसन है। हाँ, काम करने का व्यसन। आजकल देखो बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने का व्यसन हो जाता है, वो नहीं मिले तो गुस्से में आ जाते हैं बच्चे। चॉकलेट खाने का, कैडबरीज खाने का भी व्यसन हो जाता है। तो इन सब बातें, कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसे संस्कार जिससे हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, उसके विषय में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इनको फील करना, सबसे बड़ी बात यह आवश्यक है कि इसको आप जितना फील करेंगे तो परिवर्तन आएगा। और अच्छे से देखना है। हाँ, मुझे बोलना कम है और आपको स्लाइड्स उससे भी ज्यादा प्रेरणा देगी। हाँ, ध्यान से जो स्लाइड्स है उसको भी आप देखना, तो आपको मेरे कहने से जो प्रेरणा मिलेगी उससे भी ज्यादा आपको इन स्लाइड्स के द्वारा प्रेरणा मिलेगी। देखो, कभी रेलवे में एक्सीडेंट हो जाए और करीब 250 लोग मर जाए तो क्या होता है? दूसरे दिन क्या होता है? अगर 250 लोग एक्सीडेंट में मर गए, हाँ, अब सब ट्रांसपोर्ट से ना बोलो फटाफट, क्या होता है? हाँ, इंक्वायरी बैठती है। पहले तो अखबार में, सब अखबार में फ्रंट पेज पे आ जाएगा ना। फिर क्या होगा? हाँ, इंक्वायरी आएगी और हाँ, बेचारे बड़े ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाएगी। सारे रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन अपोजिशन वाले मांगेंगे कि रिजाइन करो, बहुत हल्ला मच जाएगा ना। परंतु देखो, टोबैको से रोज 2500 लोग मर रहे हैं। बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि रोज 2500 लोग तंबाकू के कारण मर रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं आता है। कोई उस गवर्नमेंट को जो एक्शन लेनी चाहिए वो एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि भी ऐसा नहीं हो रहा है। और इसलिए आप सभी को प्रेरणा देनी। हाँ, शुरू से अंत तक अभी गवर्नमेंट को तो जो करना है वो करेगी, परंतु सबसे बड़ी बात है कि हम सबको प्रेरणा लेनी। कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य है जहां, उसे काश्मीर कहते हैं। दिखाए रण में कौशल, उसे रणवीर कहते हैं। पूंजी जमा करे श्रेष्ठ कर्मों की, उसे कर्मवीर कहते हैं। तो क्या करना है हमें? कर्मवीर बनना। हाँ, सभी को कर्मवीर बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। सबको बनना है ना कर्मवीर बनना है। तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ेगी।
और व्यसन है तो श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते। इसलिए सचमुच यहां से ही प्रेरणा लेना शुरू करो कि हमें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करनी है। देखो है ना, तंबाकू में कहते 4000 केमिकल्स है। साइंटिस्टों ने सचमुच एक एक करके उन्हें गिनती भी की है, और उसमें से करीब 43 ऐसे केमिकल्स है कि जो कैंसर निर्माण करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स भी है इसमें। टोबैको में क्यों पता है तंबाकू का व्यसन क्यों लग जाता है और छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है? मुझे पता है पूरे सेशन के बाद भी कुछ लोगों को प्रेरणा नहीं मिलने वाली है कि इस व्यसन से मुक्त हो। क्यों पता है? इसमें अच्छे अच्छे केमिकल्स भी है कि जो रिफ्रेश करने वाले। हाँ, कौन से देखो, हाँ क्या क्या केमिकल्स है इसमें। निकोटीन होता है कि जो हाँ कहेंगे कि अलग अलग जीव जंतु को मारने की दवा है, बहुत अच्छा है ना। और क्या होता है देखो, इसमें एमोनिया होता है कि जो खिड़की को साफ करने के लिए आप लाते हैं ना क्लीनर, उसमें एमोनिया होता है। और देखिए अच्छा सा केमिकल क्या है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है कि जो डेड बॉडी को अगर संभाल के रखना है ना 4-5 दिन, तो फॉर्मेल्डिहाइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बहुत अच्छा है, डेड बॉडी बनना है ना। हाँ। और इसमें साइनाइड होता है कि जो रेट पॉइजन है, आतंकवादियों को मरना होता है ना तो साइनाइड की गोली तैयार रखते हैं कि भी पकड़ा जाने की संभावना हो, तुरंत गोली मुंह में रख दो, 1 सेकंड में मर जाएंगे। और देखो अच्छा सा केमिकल क्या होता है, हाँ इसमें एसीटोन होता है। हाँ, बहनें नेल पॉलिश करती हो ना, फिर उसको रिमूव करने के लिए जो लगाते हो वह है एसीटोन। हाँ, इसमें मेथेनॉल भी होता है कि जो रॉकेट्स को स्पेस में ले जाने के लिए एक फ्यूएल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। तो अच्छे अच्छे है ना केमिकल्स। देखो और क्या होता है इसमें, और जो एक चीज होती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड ना। आपकी कार, ट्रक, बस के पीछे से जो एग्जॉस्ट से निकलता है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अच्छे अच्छे केमिकल्स आप अपने में ले रहे हो, तो अच्छा है ना। और एक है पोलोनियम 210 कि जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स का वेस्ट होता है। ऐसे ही नाइट्रोसमाइन है कि जो कैंसर करता है। कैडमियम होता है कि जो कार की बैटरीज में पाया जाता है। लेड है कि जो नर्व पॉइजन है। तो अच्छा लगा ना, अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। और एक अच्छी चीज देखो, बहुत अच्छी चीज, आप सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है तो वो चीजें बताता हूं। एक होता है उसमें, हाँ रोड बनाने के लिए डांबर यूज करते हैं ना, वो कोल टार भी होता है। हाँ तो देखिए, हाँ सोचना थोड़ा कि कितनी अच्छे अच्छे रिफ्रेशिंग केमिकल्स हम शरीर में डाल रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना है कि जब सांस बाहर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक तो कहा कार के एग्जॉस्ट से निकलता है, दूसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन के साथ 20 गुना जल्दी चिपकता है। आप सब जानते हैं ना हीमोग्लोबिन होता है शरीर में, नहीं तो है ना एनीमिया कहते हैं डॉक्टर की भी खून कम हो गया। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो गया तो डॉक्टर कहते हैं एनीमिया हुआ। तो यह ऑक्सीजन को ले जाता है, परंतु वो हीमोग्लोबिन 20 गुना जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपकता है, तो वह उतना जो ऑक्सीजन है उसे कम ले जाएगा और उसके कारण समिक्ष हार्ट जो है वह सारा इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको डिस्टर्ब करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जितना बढ़ेगा, धमनियों में चर्बी भी चिपकती जाएगी और हार्ट के प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कितने सारे डिजीज, परंतु उसका कारण आप देखो तो कारण सिर्फ एक ही है,
कि उससे ये कितनी सारी समस्याएं निर्माण होती है। इसमें बहुत सारे कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस है। ये सारी जो बातें आपने सुनी ना, हमारे प्रोफेसर स्वामीनाथन का लेक्चर सुना था ना आपने कल, तो उनके एक मित्र है, वो सिगरेट पीते थे। हाँ, उनको ऐसी बहुत सारी बातें बताई कि देखो इसमें ये होता है, ऐसा होता है। हाँ, फिर भी उसको प्रेरणा नहीं मिली। हाँ, मैं भी देख रहा हूं कि आप लोगों को प्रेरणा नहीं मिली। तो फिर वो जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, उसने कहा कि देखो प्रोफेसर साहब, आपको है ना सिर्फ थियरी आती है, आपको प्रैक्टिकल कोई भी नॉलेज नहीं है। हाँ, ये सब थियरी सुना रहे हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं कि सिगरेट से क्या होता है। कहा कैसे? हाँ बताइए। उसने क्या किया? पॉकेट से हैंकी निकाली, और सिगरेट का एक कश लिया और दिखाए, देखो इस हैंकी में क्या हुआ? पूरा ब्राउन रंग का धब्बा लग गया था। कहीं ले जाओ, अब इसको साफ करके दिखाओ। कोई भी अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट यूज कर लो, यह जो दाग लगा है वो साफ होने वाला नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि सिगरेट पीते हो तब अंदर में भी, फेफड़ों में ऐसे सारे धब्बे लगते हैं कि जो कोई तरीका नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि जिससे वह ठीक हो सकते हैं। देखो जब पीते हैं तो कार्बन हार्ट के ऊपर कैसी इफेक्ट होती है, ऐसे ही आपका हार्ट देखिए कि इसके कारण आपका हार्ट कैसा हो जाता है। हाँ, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। प्रेरणा मिल रही है, किसको छोड़ना चाहिए? हाँ, किसको किसको मिली प्रेरणा? हाथ उठाओ। छोड़ना चाहिए। अच्छा चलो एक बार ताली तो बजा दो, इतने सारे लोग हैं। हाँ? कि इतना थोड़ा सा बताया तो भी आप सभी को प्रेरणा मिल रही है, तो बहुत ही खुशी है। देखो अभी भी जिसको प्रेरणा नहीं मिली, अब भी मैं पक्का जानता हूं कि भी कुछ लोगों को लगता है कि ये सब तो बेकार की बात है। लेक्चर देने में अच्छा है, प्रैक्टिकल में कुछ होना नहीं है। हाँ, इसको भी देखो कि फेफड़े आपके कैसे होते हैं। एक साइड में जो है वह सामान्य फेफड़े, स्वस्थ व्यक्ति के, और दूसरी ओर यह सब कार्बन मोनोऑक्साइड डालने के बाद आपके फेफड़े कैसे होते हैं। और भी देखो पैर कैसे हो जाते हैं। हाँ, गैंग्रीन कैसे होता है, देखा ना कि पैर कैसे होते हैं। देख रहे? ये सब करना है तो भले सिगरेट पीते रहो, करना है सब? अच्छा नहीं करना है ना? हाँ, तो अभी भी जरूर प्रेरणा प्राप्त करो। अभी भी प्रेरणा नहीं मिली हो ना, तो आप जैसा ही, जिनको अभी भी प्रेरणा नहीं मिली, पूछ नहीं रहा हूं, परंतु आप जैसा एक राजकुमार था, अब बहुत सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि भैया सिगरेट छोड़ दे, बुरी है। उसने कहा नहीं, आप सब फालतू है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार उसकी माँ है, उसको राजवैद्य के पास ले गई। वो जैसे कहा जो कुछ बोलना है बोलना, सिगरेट छोड़ने की बात नहीं करना ना, मैं किसी भी हालत में सिगरेट छोड़ने वाला नहीं हूं। तो राजवैद्य ने कहा बिल्कुल बेटे, इसीलिए तुझे बुलाया है कि सिगरेट छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिगरेट बहुत अच्छी चीज होती है। मैं तुझे यही कहना चाहता हूं कि आज से डबल सिगरेट पीना शुरू कर दो, उससे बहुत फायदे होते हैं। तू बहुत सिगरेट पीएगा तो कभी तेरे राजमहल में चोरी नहीं होगी, कभी तुझे कुत्ते नहीं काटेंगे, तू पालखी में घूमेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, बिंदास डबल डबल सिगरेट पीने लगा। तो राजकुमार तो खुश होके घर आ गया, है ना। घर आया तो रात को सोचने लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये फायदे कैसे होंगे वो तो वैद्य साहब ने नहीं बताया। रात भर उसको नींद नहीं आई। सोचा कि वो तो जानना तो चाहिए ना कि फायदे होंगे कैसे। तो सवेरे उठ करके जल्दी जल्दी राजवैद्य के पास अकेला गया
और कहा कि आपने ये तो नहीं बताया कि फायदे कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा बैठ देख, मैं तुझे समझाता हूं कि कल से तू डबल सिगरेट पीना शुरू कर दे, तो 5-6 महीने में तुझे बहुत खांसी हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, तू रात भर राजमहल में खांसता रहेगा, तो चोर आएंगे तो दूर से ही सोचेंगे कि कोई जाग रहा है, तो वापस चले जाएंगे। इसलिए तेरे महल में चोरी तो हो ही नहीं सकती है ना। फिर भी कहा बहुत अच्छी चीज है सिगरेट, डबल पीना और भी। तो और थोड़े समय के बाद तेरा एक पैर कटवाना पड़ेगा, तो हाथ में लाठी लेकर के घूमेगा, और हाथ में लाठी होगी तो कुत्ते तो दूर से ही भाग जाएंगे, तो कुत्ते तो तभी तुझे कभी काट ही नहीं सकते हैं। फिर भी डबल सिगरेट पीना है तो बहुत अच्छी चीज है, तो और 2-4 साल के बाद दूसरा भी पैर काटना पड़ेगा। परंतु तू तो राजकुमार है, कोई डरने की बात नहीं, तुझे पालखी में लेके घूमेंगे ना, फिर भी कोई बात नहीं, और डबल सिगरेट पीना, तो 50-55 में ही मर जाएगा, तो बूढ़ा तो होगा ही नहीं। हाँ, दूसरे ही दिन से उसने सिगरेट छोड़ दी। हाँ, अच्छा, अभी प्रेरणा मिली किसी को? हाँ कि नहीं मिली अभी भी? अच्छा, हाथ उठाओ, किसको मिली प्रेरणा? पहले नहीं, जो पहले उठाया था नहीं, अभी एक बार ही हाथ उठाना। हाँ, पहली बार जिन्होंने उठाया था उनको नहीं उठाना, अभी इसके बाद मिली कुछ? किसको मिली? अच्छा, किसको भी नहीं? अच्छा चलो, एक तो है, मैं ताली बजाता हूं, अच्छा है। हाँ, मैं देखता हूं कि भाई इस लेक्चर से 5-10 को भी प्रेरणा मिले ना तो बहुत अच्छा है, सचमुच अच्छा है। एक बार है ना, एक कंपनी ने मेरा लेक्चर रखा, व्यसन मुक्ति के उपाय, और उसमें 50 लोग आ गए कंपनी के। हाँ, वो जो उसके ट्रेनिंग मैनेजर थे भी बड़े खुश हुए, देखो 50 लोग आ गए आपका लेक्चर सुनने के लिए। तो मैंने शुरू में पूछा कि भी आप में से कितने हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं? एक भी नहीं था। हाँ, जो पीते थे आए ही नहीं। कंपनी में होंगे पीने वाले, लेकिन जो लोग व्यसन करते थे एक भी लेक्चर सुनने को नहीं आया। तो सचमुच जिनको अब तक प्रेरणा नहीं मिली है, वो ये प्रवचन सुन के भी अगर 5-10 को भी प्रेरणा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, अभी भी मैं पक्का समझता हूं कि भी कुछ लोग हैं कि जिनको प्रेरणा नहीं मिली है। देखो, एक जो बहुत बड़ी बात है वह है कि भी जो सिगरेट नहीं पीते, और विशेष बच्चे, एक विशेष मौत का कारण है छोटे बच्चों में। 1-1.5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें एक मौत का कारण है, और इस बीमारी को कहते हैं SID। SID का फुल फॉर्म क्या है? सडन इन्फेंट डेथ। आपने भी कहीं देखा होगा, अचानक बच्चा मर जाता है, कुछ ज्यादा बीमार भी नहीं हुआ ना, 2-4 घंटे में मृत्यु हो गई। तो ये जो है सडन इन्फेंट डेथ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। कि घर में अगर कोई सिगरेट पीता है तो वो धुआं बच्चे के मुंह में जाता है, उसके फेफड़ों में जाता है, और अचानक बच्चे की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसके लंग्स बड़े सेंसिटिव है। अब तक पोल्यूशन को भी उसके लंग्स ने सहन नहीं किया है, हार्ट भी बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अभी तो थोड़ा सोचो, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, कि घर में अगर छोटा बच्चा है तो इतनी भयानक इफेक्ट, बड़ों को भी इफेक्ट तो होती होती है। एक छोटा सा परिवार था, एक ऐसे ही छोटे से 1 साल के बच्चे की अचानक मृत्यु हो गई ना, गरीब परिवार था। और जब डॉक्टर आए और सब चेकिंग किया तो डॉक्टर ने पहला ही यह प्रश्न पूछा कि क्या घर में कोई सिगरेट पीता है? तो उसके दादा सिगरेट पीते थे, एक ही रूम का घर था, उसमें रहते थे, और कहा कि इसी के कारण बच्चे को जो सडन इन्फेंट डेथ हुई, इसका कारण है कि भी उसके फेफड़ों में भी वह सारा गैस गया,
और पैसिव स्मोकिंग के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसके दादा इतने रोए, बात मत पूछो। मैं भी वहां था, और रो रो के उसने तो यह कहा कि भाई मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, मैं तो अपराधी हूं, है ना, मैं क्रिमिनल हूं। कि जैसे है ना, किसी को अगर मार दिया जाए, देखो पेपर भर जाते हैं ना अगर किसी की हत्या हो जाए तो ऐसे ही मुझे सचमुच आप ऐसी जेल की कड़ी से कड़ी सजा दो, मैं तो अपराधी हूं। परंतु वो बात तो हो गई थी। वास्तव में आवश्यकता है कि आप थोड़ा भी पहले ही जागो, है ना। आप पहले ही जागेंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, अभी तक भी जिनको प्रेरणा नहीं मिली है, और देखो क्या होता है। देखो ये छोटे छोटे यंगस्टर्स है सारे, जो यंगस्टर्स है ये सब गुटखा खाते थे, और उसके कारण क्या हो रहा है, आ रहा है, दिख रहा है क्या हो रहा है। कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, कि भी मुंह खुलता ही नहीं है। आज देखो हम खोले 3-4 उंगलियां अंदर जा सकते हैं, परंतु इनकी 2 उंगलियां भी नहीं जाती, किसी की 1 उंगली भी अंदर नहीं जा सकती है। कई मैंने ऐसे भी किस्से देखे हैं कि जो थोड़ा भी मुंह नहीं खुलते, और वास्तव में चम्मच से अंदर कुछ लिक्विड डालना पड़ता है, चम्मच को उल्टी करो, फिर से करो, फिर निकालो, और ठीक होने की कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक बार अगर आपका मुंह का खुलना कम हो जाए तो समस्या बढ़नी है। और देखो, और जो बहुत बड़ी बात है, अब तक तो हमने थियोरेटिकली सुना था, अभी कुछ समय पहले मैंने प्रैक्टिकल में देखा। मेरे एक पेशेंट है, फ्रेंड भी है मेरे, है ना, तो उनसे मैंने 2 साल पहले तो तंबाकू छुड़वा दिया था, उनका पीछा करके उनको निकोटीन च्यूइंग गम देके और तरीकों से उनका गुटखा 2 साल पहले छुड़वा दिया था। लेकिन अभी 1 महीने पहले ही उनको मुंह में कैंसर हो गया, एक अल्सर हुआ। खुद तो समझे बहुत मामूली बात होगी, मुझे कहा डॉक्टर को कहो ना कि कोई मुझे ट्यूब दे दे तो अल्सर ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा नहीं, पेशेंट को देखना पड़ेगा। जब पेशेंट को देखा तो कहा कि ये तो कैंसर है। सुनते उसके तो होश कोस उड़ गए, मानने को ही तैयार नहीं कि भी मुझे कैंसर हो सकता है। और वो मुझे प्रेरणा कब मिली कि भी छोड़ने के 2 साल बाद हुआ। तो इसके कारण एक सोचिए जरा कि भी कितनी बड़ी समस्या है। जितना जल्दी आप इन व्यसनों से मुक्त होंगे उतना ही आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। और देखिए, ये देखो कैंसर्स के केसेस है, भी अंदर में कैसे कैंसर होता है। अब भी मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को प्रेरणा नहीं मिली है ना, नहीं मिली है ना। अच्छा, हाथ उठाने को कहूं, नहीं कहता हूं, चलो। हाँ, अभी भी जिनको प्रेरणा नहीं मिली ना, दिल थाम के देखो, अभी दिल को पकड़ लेना, हाँ, नहीं तो किसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, ये 29 साल का व्यक्ति है, हाँ, कि जिसको शादी के 3 साल हुए और कैंसर हो गया, तो कैसे बड़ी स्टेज है। और कहते हैं कि अभी ये 2 साल से ज्यादा जीने वाला नहीं है, कुछ भी किया जाए। और बात क्या है पता है, कहां से इसने ये सीखी। हाँ, ये सारी आदत जो है वह कहां से सीखी तंबाकू खाने का, अपने पिता से। कहते हैं कि मेरे पिताजी तंबाकू चबाते थे, तो हम लोग भी छुपके से थोड़ा सा डाल लेते थे कि कुछ बहुत अच्छी चीज होगी, पिताजी इतना खाते हैं तो हम भी थोड़ा सा टेस्ट कर ले। और टेस्ट करते करते आदत हो गई, और आज ऐसी हालत है। हाँ, अभी भी देखो, दिल थाम के देखो। हाँ, इसने भी जब छोटा सा 10 साल का था, तब से मावा और गुटखा खाना शुरू किया। और उसको क्या कहा था पता है कि भी गुटखा एकदम सुरक्षित है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। मित्रों ने कहा था इससे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए खाने लगा। और कैसे, और आदत कहां से पड़ती है पता है। हाँ, सिगरेट की आदत कहां से पड़ती है, एक बहुत बड़ी बात है, फिल्मों से।
हाँ, फिल्म में होता है ना कि वो एक्टर डिप्रेशन में आ जाता है, अरे सिगरेट पीता है, धुआं फेंकता है, गम भूल जाता है। तो हम समझते हैं कि भी हम भी अपने गमों को भूल जाएंगे अगर सिगरेट पीते हैं, परंतु क्या हालत हो सकती है। और सब, मैं तो ये समझता हूं कि भी ना किसी को केस करना चाहिए फिल्म स्टार्स पर कि आपको देख करके मैंने सिगरेट पीना शुरू किया तो मुझे कैंसर हो गया, अभी 1 करोड़ रुपया दो। फॉरेन में कंपनियों पर तो केस होते ही है, और जो जजेस है बहुत बड़ी पेनल्टी देते हैं कि आपकी सिगरेट के कारण, आपकी कंपनी ने एडवर्टाइज की, इसके कारण इनको कैंसर हो गया। अच्छा, और भी डरना नहीं है, उठ नहीं जाना। कई लोग उठ रहे हैं डर के मारे कि भी ऐसा नहीं देखना है। परंतु जीवन की यह सत्यता है, उसको सचमुच देखना चाहिए। हाँ, ये अकाउंटेंट है कि जो अकेला ही घर में मेंबर है कि जो कमाता था, परंतु उसको कैंसर हुआ तो जो स्वर पेटी होती है सारी, वो स्वर पेटी सारी निकालनी पड़ी ऑपरेशन में, और उसके कारण उसका जॉब भी चला गया। कंपनी वालों ने भी कहा कि आप बोल भी नहीं सकते, आपको कंपनी में नहीं रखेंगे। और सारा परिवार एकदम, खाने में भी उनको तकलीफ होने लगी। हाँ, इतने गरीब हो गए। तो कितनी बड़ी समस्या। उठो नहीं, जो लोग डर के मारे उठ रहे हैं, हाँ, दिल थाम के देखो, ताकि कभी आपको आगे चल के भी तो इच्छा न हो। डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, हाँ, ये सत्य है। और सत्य है, इसके कारण हमें भी सोचना है कि भी प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। और इसको ये कहा गया था कि बीड़ी है ना, वो तनाव को खत्म करती है, इसलिए तू बीड़ी पी तो तेरा तनाव खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं राजयोग करो तनाव को दूर करने के लिए, और अंत में देखो क्या हालत हुई। अच्छा, हाँ, ये बहन को दांतों में दर्द होता था, तो कोई ऐसे ही जो क्वैक्स होते हैं जिनको डिग्री नहीं है, उसने कहा कि तुम तंबाकू चबाओ तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। बोले दर्द तो खत्म हुआ, परंतु आगे चल के कितनी बड़ी समस्या हो गई। हाँ, इसलिए बहनों को एक रिक्वेस्ट है। बहनें सुन रही है साहब कि नहीं सुन रही है? अच्छा, तो देखो एक काम करना, चलो आप तो नहीं लेते होंगे, परंतु एक बहुत जरूरी काम करना। अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधो, तब ये कहना उसको कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सिगरेट दे दो, तुम्हारा तंबाकू दे दो। हाँ, मांगेंगे? कौन कौन मांगेगा? नहीं पीते नहीं, जो पीते हैं उनसे ही मांगना पड़ेगा। नहीं पीते तो कहना कभी नहीं पीऊंगा, औरों से छुड़वाऊंगा। जो पीते हैं उनकी बात है, परंतु अगर थोड़े भी 5 पक्का एक आप जीत पे उतर आने, तो राखी नहीं बांधूंगी जब तक सिगरेट नहीं छोड़ोगे। तो ऐसे थोड़ों को भी प्रेरणा मिल जाए तो ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और आप तो कभी हाथ भी नहीं लगाना, देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। अच्छा, हाँ, अब चलो शराब पर आते हैं। लोग क्या समझते पता है कि भी थोड़ी सी शराब तो अच्छी है, परंतु यह कहेंगे कि एक भ्रम है ना, वास्तव में थोड़ी सी भी शराब बुरी है। और क्यों? ये जो रिसर्च होती है ना, वो कंपनियां करती है, सचमुच कुछ भी नहीं है। शराब की कंपनियां रिसर्च कराती है कि सिद्ध करो कि थोड़ी शराब अच्छी है। वास्तव में एक रिसर्च में पाया गया कि एक अच्छी चर्बी होती है, थोड़ी शराब से बढ़ती है, परंतु आगे चल के पता चला कि जो चर्बी का हिस्सा बढ़ता है वह फायदे वाला नहीं है। तो थोड़ी शराब से भी सचमुच फायदा नहीं है। और जो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं ना, क्यों पता है? क्योंकि खुद पीते हैं। देखना, जो डॉक्टर नहीं पीता है वो बिल्कुल एडवाइस है। बॉम्बे में बड़े फेमस कार्डियक सर्जन है डॉक्टर पवन कुमार, वो अपने लेक्चर्स में भी कहते हैं कि मैं कोई पेशेंट को एडवाइस नहीं देता हूं कि शराब पियो। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं पीता हूं। तो जो खुद नहीं पीते हैं वह वास्तव में किसी को भी एडवाइस नहीं देंगे।
और भी देखो कि भी सबसे जो बड़ी बात है कि भी लीवर का कैंसर वो डेंजरस है। लीवर का कैंसर हो जाए 6 महीना भी व्यक्ति जिएगा नहीं, और 20% के लीवर में खराबी पाई जाती है। अब देखो ब्रेन के पिक्चर्स है कि भी थोड़ा सा भी पिएंगे तो जो हमारे मेमोरी पावर है वो खत्म होने लगता है। कि देखो जो पिंक दिखाई दे रहा है ना, वो दूसरे में पिंक नहीं है, तो अर्थात कि जो याददाश्त को बढ़ाने वाले हिस्से हैं वह काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा भी आप पिएंगे तो मेमोरी के ऊपर बहुत बड़ा असर होगा। और ये सब कैसे हुआ आपको पता है ना? शराब के भी, जैसे सिगरेट के बताए, शराब में भी जो भी गुण है ना, ये सारे अच्छे अच्छे गुण कहां से आए? कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले एक जंगल में बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर शराब बना रहे थे, लेकिन शराब बन ही नहीं रही थी। कितनी कोशिश की परंतु शराब बन ही नहीं रही थी। हाँ, सारे जानवर पंछी सब इकट्ठे हो गए। मैना ने सोचा कि भाई मैं अपना बलिदान दे दूं तो शायद शराब बन जाएगी, तो मैना उसमें कूद पड़ी, परंतु शराब नहीं बनी। फिर पोपट ने सोचा कि भी मैं बलिदान दे दूं तो शायद शराब बन जाए, तो पोपट भी उसमें कूद पड़ा, तो भी शराब नहीं बनी। फिर शेर ने सोचा कि चलो मैं शायद इसमें अपना बलिदान दे दूं, मैं तो जंगल का राजा हूं, तो शायद शराब बन जाएगी, तो शेर ने भी अपना बलिदान दे दिया, फिर भी शराब नहीं बनी। फिर अंत में डुक्कर ने सोचा कि भी शायद मैं कूद पड़ूं तो हो सकता है कि शराब बन जाए। जब डुक्कर कूद पड़ा ना तो शराब बन गई। डुक्कर क्या होता है, क्या कहते हैं? पिग सुअर। हाँ, सुअर कूद पड़ा, बम्बई की भाषा बोलता हूं, सुअर कूद पड़ा तो शराब बन गई। तो इसलिए ना शराब में ये सब गुण होते। पहले आप शराब पीते हैं तो मैना की तरह डोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। फिर और थोड़ी शराब पीते हैं तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, समझे? और थोड़ी ज्यादा शराब पीते तो क्या होता है पता है? शेर की तरह चिल्लाते। फिर और थोड़ी शराब पीते तो सुअर की तरह गटर में जाके गिर गए। पक्का? जो पी रहे हो ताली नहीं बजा रहे ना। लेकिन ध्यान से, अच्छा नहीं, ये प्रेरणा, ये सारा मेरा लक्ष्य अब तक जो थोड़ा समय आपका ले रहा हूं वह प्रेरणा के लिए ले रहा हूं। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकल युक्तियां भी बताना चाहता हूं। आप देखो हार्ट कैसा हो जाता है वह, कि शराब पीते पीते हार्ट इनलार्ज होता है और कैसी इफेक्ट होती है। और आप सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो अच्छे से क्या हुआ, ये सारी हालत शराब के कारण ही सारे एक्सीडेंट हुए हैं। और अब देखिए कि भी आपने तो शराब पी, आप कहेंगे कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, परंतु होता क्या है कि बेचारा नहीं, हर एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मरता नहीं है। मर जाए तो अच्छा है, परंतु व्यक्ति की कैसी हालत हो सकती है। अच्छा, हाँ, अभी भी जिनको प्रेरणा नहीं मिली है, हाँ, थोड़े लोग होंगे जरूर कि अभी भी प्रेरणा नहीं मिली, हाँ, तो वह जरा ध्यान से सुनो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भी कोई भी व्यसन उससे क्यों मुक्त होने का हमें भरसक पुरुषार्थ करना चाहिए। कि नहीं, भले थोड़ा तकलीफ उठानी पड़े, सहन करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, तो भी व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। और विशेष यहाँ ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आए हैं, जरूर क्यों प्रेरणा लेकर के जाओ। और एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हाँ? एक राजा था, उसकी, इसको हटा दीजिए
अच्छा देखो, अभी अच्छा सीन देखो। हाँ, ये तो अच्छा है ना, ये अच्छा है ना। राजयोग से क्या फायदा? थोड़ा डरना भी चाहिए, तभी व्यक्ति छोड़ेगा। जब तक डरेगा नहीं तो छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, तभी देखो, अभी जनरल प्रेरणा कि ये पुरुषार्थ क्यों करना है हमें, क्यों ये सारी मेहनत करनी है व्यसनों से मुक्त होने की। क्या कह सुना रहा था मैं, एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जो रानी राजा को सबसे ज्यादा पसंद थी, राजा कहां भी जाता था उस रानी को जरूर साथ ले जाता था, कभी उससे जुदा नहीं होता था। जो दूसरी रानी थी वो बड़ी सुंदर थी, तो सदा तो साथ नहीं ले जाता था, परंतु कोई दूसरे राज्य में जाता था तो उस रानी को साथ ले जाता था, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। तीसरी रानी बड़ी बुद्धिशाली थी, तो साथ तो नहीं ले जाता था, परंतु जब कोई प्रॉब्लम होता था राज्य में, कोई समस्या होती थी, तो उस रानी को बुलाता था कि भी इसका कोई समाधान बताओ। चौथी रानी कर्मठ थी, रात दिन काम करती रहती थी, है ना। राजा उसको कभी नहीं बुलाता था, वो सारा दिन काम में बिजी थी। राज कारोबार भी वह रानी संभालती थी, राजा तो एकदम फ्री था, परंतु राजा उसको कभी नहीं बुलाता था। ऐसे ही समय बीतता गया, बुढ़ापा आया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, तो राजा ने सोचा कि भी अभी तो ये सब रानियां भी तो जरूर मेरे साथ चलेगी। तो जो रानी उसको सबसे ज्यादा पसंद थी वो तो बाजू में बैठी थी, उसको कहा कि भी तुम तो जरूर मेरे साथ चलोगी। तो उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो 1 इंच भी आपके साथ नहीं आ सकती। भले सारा जीवन आपने साथ रखा, परंतु जाना तो अकेले ही पड़ेगा। तो राजा तो दुखी हो गया, सोचा चलो कोई बात नहीं, जो सुंदर रानी है वो तो आएगी। उसको बुलाया कि भी तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम तो साथ चलोगी। तो उसने कहा स्वप्न में भी नहीं सोचना, मैं साथ में नहीं आने वाली। मैंने तो पहले से तय कर लिया है कि मगध देश का राजा है ना, उसके साथ शादी करने की। हम आपके मरने की राह देख रहे हैं कि आप कभी मरो तो उस राजा के साथ में शादी करो, आप मरते ही नहीं है। तो राजा तो सचमुच रोने लगा। तो जो रानी बुद्धिशाली थी उसको बुलाया, उसने कहा कि भाई मैं थोड़ी दूरी तक तो साथ आ सकती हूँ, हाँ तुमने मुझे रानी बनाया है तो ऐसे ही थोड़ा तो दूर आना पड़ेगा। तो राजा तो एकदम दुखी हो गया, कोई रास्ता नहीं था। फिर जो रानी कर्मठ थी वो तो कामकाज में बिजी थी, उसको बुलाया कि देखो मेरे साथ तो आने को कोई तैयार नहीं है, हाँ मैंने बड़ी गलती कर दी, तुमको तो कभी भी नहीं बुलाया, हाँ तुम तो प्लीज मेरे साथ चलो। तो उसने क्या कहा होगा, उसने कहा जरूर मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मैंने पहले से पक्का कर लिया कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक राज कारोबार संभालना है, तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम्हारे साथ ही चलना है। हाँ तो ये और कोई राजा की कहानी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी। हम सबकी 4 रानियां हैं। आप कौन हो? राजा। हाँ, पहले दिन से आप कौन है? आत्मा है। तो आत्मा रूपी राजा की 4 रानियां हैं। कौन सी? हाँ, पहली रानी है ये शरीर। देखो आप जहां भी जाते हो शरीर को साथ ले जाते हो, यहां भी शरीर को साथ ले आए, परंतु मृत्यु के वक्त 1 इंच भी शरीर साथ नहीं चलता है। दूसरी रानी कौन सी? धन संपत्ति, आपका मकान, हाँ, बैंक बैलेंस, ये सब दूसरी रानी है। मृत्यु के बाद क्या होता है? दूसरे के साथ शादी कर लेती है। पहले से कॉन्ट्रैक्ट तय होता है कि घर बड़े बेटे को मिलेगा या खेत छोटे वाले को मिलेगा, है ना। राह देख के बैठे होते कि कभी मरे तो हमको ये सब मिले, है ना। तो ये है दूसरी रानी। तीसरी रानी कौन सी?
हाँ, मित्र संबंधी तीसरी रानी है। तो मित्र संबंधी कहां तक आते हैं? स्मशान घाट तक आते हैं, आगे नहीं आते हैं। और चौथी रानी कौन सी? हाँ? संस्कार। किसने बोला संस्कार? चलो ताली तो बजा दो, एक तो है जिसको याद है कि सुनाया था ना कि आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार, और संस्कार ही साथ चलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात कि भी संस्कारों को अच्छा बनाना है। और अगर नहीं बनाए, हाँ, कोई भी कारण से, आप सब सोचते होंगे टकलू डॉक्टर फालतू हमको डरा रहा है परंतु डरा नहीं रहा हूं कि हाँ सुनो, सत्य सुनो कि भी अभी अगर वो पिछला वाला चित्र का ना, ये फोटो को हटा दो, परंतु अभी भी शराब पीते रहे तो मृत्यु के बाद ऐसे ही घर में जन्म होगा। फिर ये नहीं कह सकते हटा दो। हाँ, जन्म हमारा कैसे होता है? वो संस्कारों के आधार से ही होता है। हाँ, जहां शराब होगा, मारा मारी घर में होती होगी, ऐसे ही घर में ऑटोमेटिक आत्मा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आत्मा को तो शराब चाहिए, वो संस्कार को साथ में लेके गई है। तो इस पर भी सचमुच गहराई से सोचना कि हमें व्यसनों से मुक्त होना है। अब तो होना है ना सबको कि नहीं होना है? हाँ, होना है सबको। कोई अभी भी है जो कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सिगरेट पीता रहूंगा, शराब पीऊंगा? कोई है? हाँ, उठाओ हाथ। कोई नहीं है? चलो, अभी भी है, बहुत अच्छा, चलो इनके लिए ताली बजा दो ये एक बड़े अच्छे है। हाँ? जो चाहते हैं भले दूसरा जन्म झुप्पड़पट्टी में हो, जहां लोग शराब पीते हो, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। हाँ, वहां दिखा देंगे, और जो बचे उनको दिखाएंगे, बहुत अच्छा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी सोचना थोड़ा। अब हम प्रैक्टिकल उपाय पर आते हैं कि भी आप सभी ने जो प्रेरणा प्राप्त की ना, हाँ, भी थोड़ा सा समय लूटा हूं प्रैक्टिकल उपाय। हाँ, उसको, हाँ, तो कोई बात नहीं, नहीं पीता है तो आपने तो बोला छोड़ दो, आप पीते ही नहीं है तो अच्छी बात है। जो नहीं पीते अच्छी बात है, हाँ, लेकिन जो पीते हैं उनकी बात है। हाँ, लेकिन अभी वो है ना संभावना, देखो अभी ऐसा ना लोग तर्क भी देते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीता है उसको भी कैंसर होता है। तो कैंसर का कारण एक सिगरेट नहीं है, और भी कारण है कि जिसने कभी सिगरेट को छुआ नहीं उसको भी लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन वो है सिर्फ 5%। 95% जो कैंसर के पेशेंट है वो सिगरेट पीते, क्योंकि और भी कारण है। तो जो संभावना है वो अनेक गुना बढ़ती है। सबसे बड़ी बात जो हम समझाना चाहते हैं वो यह है, जो नहीं पीते हैं ना वो भी थोड़ा समय बैठो, अभी ऐसे डरावने चित्र नहीं है, अभी प्रैक्टिकल बातें हैं कि जो आपको काम में आएगी। कि अब कोई भी व्यसन, न केवल सिगरेट है, तंबाकू है, परंतु जैसे का मिठाई खाने का भी व्यसन हो जाता है ना, रोज खाने के ऊपर मीठा खाने के लिए चाहिए। जैसे का वीडियो गेम का व्यसन हो जाता है, कंप्यूटर का व्यसन बहुत बड़ा है। तो इन सब से बचना है तो क्या करें? पहले तो 2 उपाय है। एक तो यह है कि धक से 1 सेकंड में छोड़ो, आज ही निर्णय कर दो कि अभी छोड़ देना है। कुछ लोगों ने तो छोड़ दी है, हाँ, जब से यहां आए किसी ने छोड़ी, हाँ, व्यसन छोड़े किसने? जब जिसे यहां से आए, चलो बहुत अच्छा। देखो थोड़े लोग हैं 3 दिन से उन्होंने छोड़ दिया, परंतु कुछ लोग अभी भी पी रहे पक्का। हाँ, हमारे वॉलेंटियर्स बताते हैं कि बाथरूम में बास आती है तो पक्का है कि थोड़े लोग अभी भी छुप के भी पी रहे हैं, है ना। तो उनको प्रेरणा तो मिली है प्रवचन से। अच्छा, अब बताता हूं कि उपाय क्या है। कि सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि भी आज ही, अब से, इसी घड़ी से सोचो कि इसको छोड़ दूंगा, है ना। आपके पास कुछ पॉकेट में हो ना, बाबा के कमरे में छोड़ के आना, या यहां पर भी छोड़ देना। बाद में सेशन होगा ना, दिव्या बहन जी भी आएंगे, उनके सामने रख देना कि भाई मैंने फाइनल कर दिया है कि अभी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, और दूसरा भी तरीका कि भी कईयों के लिए संभव नहीं है, सबसे अच्छा है
परंतु दूसरा तरीका यह हो सकता है कि करीब दूसरे 10-15 दिन कम से कम लो और 15वें दिन धक से छोड़ दो, तय कर लो, कोई भी एक अपडेट निश्चित करो। 15 दिन 10 दिन के बाद की कोई डेट, कोई अच्छा दिन भी हो सकता है, आपके बेटे का जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, और कोई आपका अपना जन्मदिन है, कोई भी ऐसा अच्छा दिन थोड़े ही समय में आने वाला है, तो उसको एक पक्का करके छोड़ो, इस दिन से पूरा छोड़ दूंगा, सबको बताओ। तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं छूटेगी। मित्र संबंधी को सबको सुनाओ, यहां भी उठ के बताओ कि भी मैं छोड़ने वाला हूं। अंत में मैं पूछूंगा भी थोड़ा सा ना, तो सबको बोलो, क्योंकि सबको पता होगा ना तो इजीली छूटेगी। 2 प्रोफेसर थे, दोनों ने साथ में सिगरेट छोड़ी। दोनों को तलब होती थी पीने की, परंतु सोचते थे कि अगर मैं पीऊंगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा ना, तो बुरा लगेगा। उसने भी सोचा इसको मालूम पड़ेगा, दोनों की छूट गई। तो इसलिए एक तो सबको बताओ, दूसरा कि आज से ही कम से कम, ऐसा नहीं कि मैं 15 सिगरेट पीता हूं कल से 3 पीऊंगा, ये काम नहीं करेगा। अगर एक से चल गया तो एक ही पीनी है, दूसरी नहीं पीनी है। और उसकी युक्ति क्या है कि अपने पास एक भी सिगरेट नहीं रखो। पास में रखेंगे तो पीने की इच्छा होगी, एक भी नहीं रखनी। जब आपको तलब हो तब यह प्रश्न पूछना कि क्या और आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं? आधे घंटे के बाद पीऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? जवाब मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होना है। तो आधा घंटा रुको, और आधे घंटे के बाद पूछो कि अभी और 10 मिनट रुकूंगा तो नहीं चलेगा? ना, अधिकतर जवाब मिलेगा हाँ, और 10 मिनट में कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है ना, और 10, ऐसे उसे पोस्टपोन करते जाओ। जब 4-5-6 घंटे के बाद लगे अभी असंभव है, मैं नहीं रह सकता हूं, बहुत तलब हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो भी यह कोशिश करो कि उसके बदले और कोई सब्स्टिट्यूट लो। जैसे लौंग को चबाओ, इलायची चबाओ, ये चीजें भी एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट का काम करती। और एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि निकोटीन च्यूइंग गम्स मिलने लगे। सिगरेट में व्यसन करने वाला जो तत्व है वह है निकोटीन। तो ये निकोटीन च्यूइंग गम भले आधा लेके उसको चबाओ, तो निकोटीन थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, तो तलब भी कम हो जाएगी। परंतु सिगरेट नहीं पियो। नहीं, आगे चल के उसको छोड़ना इजी है, ये भी सही है कि भी निकोटीन की भी आदत हो सकती है, लेकिन देखा गया है कि उसको छोड़ना फिर भी आगे चल के कम आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। छोड़ो तो बहुत अच्छा है, उसको भी नहीं लो। और जब अंत में लगे कि अब इम्पॉसिबल, हो सकता है इन सब तरीकों से सारा दिन आपको सिगरेट पीने की जरूरत ना पड़े, फिर भी अगर बहुत 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 जरूरत पड़ी तो जाकर के खुद जाके एक सिगरेट खरीदो, ज्यादा नहीं। वो भी कौन सी जो आज आप रोज पीते हैं वो नहीं, दूसरे ब्रांड की सिगरेट खरीदो, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो भी छूटने की संभावना बढ़ेगी। और फिर वो सिगरेट भी कैसे पीनी है उसका भी तरीका है। आप कहेंगे आप अनुभवी है, मुझे अनुभव नहीं है, कभी नहीं पी सिगरेट, लेकिन तो भी आपको बताता हूं कि भी क्या है। देखो, धीरे से सिगरेट पियो, मुंह में ही रखो, धुआं फेफड़ों तक नहीं जाने दो, मुंह में ही रखो और फिर उसको निकाल दो, और फिर भी रुको, है ना। फिर जो वो थोड़ा सा भी निकोटीन मिला उससे रुको, फिर करीब आधी मिनट के बाद या ऐसे दूसरा कस लो। ऐसे बस आधी सिगरेट भी काफी है, आपको लगे अभी सेटिस्फेक्शन हो गई, तकलीफ खत्म हो गई, उसको फेंक दो। तो ऐसे कम से कम आप थोड़े दिन तक कर सकते हैं। हमारे पास होम्योपैथी की दवाई भी है, आप कहें तो आपको भी देंगे, हमारी डिस्पेंसरी में भी मिलेगी। आप कहेंगे तो यहां भी ले आएंगे, या डिस्पेंसरी से भी आप होम्योपैथी की दवाई भी ले सकेंगे, कि जो इसी प्रकार की चीज है, जो एक प्रकार से सब्स्टिट्यूट है।
और देखा है कईयों का इससे भी उनकी तलब खत्म हो जाती है। ये कोई ना कोई तरीके अपनाओ कि जिससे वह बिल्कुल कम से कम में आप चला सको। हो सकता है कि 2-3 दिन बिल्कुल आवश्यकता ना पड़े, और जो दिन आपने निश्चित किया है उस दिन किसी भी हालत में छोड़ दो, कुछ भी हो जाए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैं आपको लिख करके देता हूं कि आप मरेंगे नहीं। कितनी भी शराब भी पीते हो, चलो आप बहुत कोई बड़े से बड़ा शराबी हो ना, वो मरेगा नहीं। भले उसे तकलीफ होगी, एक पागलपन जैसा भी व्यवहार कुछ लोग करने लगते, तलब होती है, परंतु मृत्यु नहीं होती। हाँ, भले आप जॉब पे नहीं जा सको, कई क्यों करते कि भाई बहुत वीकनेस आती है, जॉब पे नहीं जा सकते, चलो 10 दिन छुट्टी ले लो, अच्छा है। परंतु अगर आपका व्यसन छूट गया तो बहुत बड़ी फायदा। कई लोग क्यों फिर से शुरू करते पता है, कहते सिगरेट नहीं पीते हैं ना तो पेट साफ नहीं होता है ना, और कोई तरीका अपनाओ। कईयों का ये भी कारण होता है कि भी सिगरेट छोड़ते हैं तो वेट बढ़ने लगता है। कोई बात नहीं, हाँ, थोड़ा सा बढ़े तो भी आगे चल के वो कम होगा। कहीं ये भी कहते हैं कि भी सिगरेट छोड़ते हैं ना तो गुस्सा आता है। हाँ, अपनी पत्नी को, बच्चों को कहना कि मुझे गुस्सा आएगा, चलेगा, वो कहेगी मर्जी जितना गुस्सा करो परंतु सिगरेट छोड़ो। तो ऐसा कोई कारण नहीं बताओ। और अच्छे समाचार है, हाँ, देखो अब तक तो आपको बहुत बुरा डरा है आप सबको, लेकिन अभी बहुत अच्छा समाचार सुनाता हूं। बहुत अच्छा समाचार है कि अगर आप सिगरेट को छोड़ते हैं ना तो 2 घंटे में फायदा होना शुरू हो जाता है। तो सिगरेट छोड़ो, 2 घंटे में आप गहरा सांस ले पाते हो, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, जो बढ़ती ही जाती है। और भी कई फायदे होते हैं। एक बहुत अच्छा फायदा होता है, हमने यहाँ पर व्यसन छोड़ने की भी शिविर की थी। ब्रह्मा कुमारी में बहुत अलग अलग प्रकार की शिविरें, यहाँ सेमिनार्स होते। तो व्यसन छोड़ने का एक बार सेमिनार किया, तो वापी से कई भाई बहन आए थे, आज भी आप उनको मिल सकते हैं। उन्होंने वहां तो 7 दिन रुकना था, 7 दिन में छूटेगा, तो 7 दिन बिल्कुल सिगरेट को टच नहीं किया, वापस गए और बड़े खुशी खुशी में गए। हाँ, और वहां हमारी रश्मि बहन जी है, रश्मि बहन को सुनाया कि बहन जी आपने हमको वो शिविर में भेजा ना, बहुत अच्छा किया। कभी ये तो पक्का नहीं कह सकते भी हमेशा छोड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन ये 7 दिन में एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। का क्या फायदा हुआ? का ये 7 दिन में बहुत बड़ा फायदा हो गया कि अभी खाना टेस्टी लगने लगा। पहले खाने का टेस्ट ही खत्म हो गया था, और ये सत्य बात है। और सचमुच उन्होंने वहां ना वो सेंटर को बड़ा बनाना था, कहा कि बहन जी हम लोग खर्चा करेंगे, आप सेंटर को बड़ा बनाओ, क्योंकि आपने हमको भेजा, हमें फायदा हुआ। तो ऐसे आप व्यसन को छोड़ो, पहले दिन से ही आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। और सदा के लिए छोड़ना है तो 1-2 छोटी छोटी बातें जल्दी से बताता हूं कि ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखो। जो फ्रेंड्स सिगरेट शराब पीते हैं उनको भले छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे फ्रेंड्स नहीं रहे, अच्छा है, नहीं तो प्रेशर दे के आपको फिर से पिलाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुना के भी पिलाएंगे। और एक बात है, दूसरे का सपोर्ट लो, और सबसे अच्छी बात राजयोग सेंटर पे जाने लगो ना, बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहां कोई व्यसन नहीं करता है, लोग ही आपको अच्छे से प्रेरणा देंगे। और अभी देखिए कि राजयोग कैसे आपको मदद करता है। राजयोग के अभ्यास से एक तो अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है। अभी ध्यान कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना आनंद। तो कहते हैं सब नशों में है नुकसान, हाँ, सिर्फ ईश्वरीय नशे में फायदा है। तो इसलिए यह सबसे अच्छा नशा है कि जिसको जरूर इस ईश्वरीय नशे को करो। और जो चीज है कि इससे एक थेरेपी होती है कि भी नफरत के द्वारा ट्रीटमेंट। एक नौजवान राजयोग सेंटर पर आया, किसी ने भी उसको नहीं कहा था, है ना, हम लोग तो आपको बोल रहे हैं कि व्यसन नहीं करो, उसको किसी ने नहीं कहा। उसने राजयोग भी सीखा और सिगरेट भी पीता रहा। करीब 1 महीने के बाद
एक दिन जब जाके उसने सिगरेट खरीदी और पीने लगा तो लगा कि इससे टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। पहले तो उसने दुकानदार को डांट दिया कि भैया रोज सिगरेट पीता हूं, वो क्यों नहीं दी, दूसरी कंपनी की क्यों सिगरेट दी। जब दुकानदार ने कहा नहीं भाई, तू जो रोज पीता है वही सिगरेट तुझे दी है, तब वह सोचने लगा कि सिगरेट बदली नहीं हुई है, शायद मैं बदल गया हूं। और योग के अभ्यास से जब ऐसे हमारी मानसिकता बदल जाए, जब आप पवित्रता का अनुभव कर सको, तो 100% है कि व्यसनों से छूट सकेंगे, है ना। बल वास्तव में कहेंगे कि ये एक साधना है ना। राजयोग वह ऐसे ही नहीं, एक साधना है, परंतु वो जरूर करो। क्यों कहते हैं? चांद की रोशनी से प्रकाश होता है, सूरज की रोशनी से फूलों का विकास होता है। जीवन में साधना की ज्योत जगा लो तो मन मंदिर में आत्मा का प्रकाश होता है। इसलिए सोचो कि भी साधक बनना है हमें, और थोड़ा बस यहां से शुरुआत कर लो और मुझे आगे बढ़ते ही जाना है। साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाना है सबको आगे, हाँ या ना? अच्छा चलो एक प्रतिज्ञा करेंगे हम सब करेंगे, जो पी रहे नहीं पी रहे सब करेंगे, बोलते ही नहीं है। अच्छा खड़े हो जाएंगे एक बार, देखो हाथ ऐसे करो, कर रहे सब प्रतिज्ञा? हाँ अभी नहीं करनी हो भले चले जाओ, कोई हर्ज नहीं, अभी पूरा होने वाला है। हाँ हम सभी हाँ परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम कोई व्यसन नहीं कर रहे हैं तो जीवन पर्यंत उसे छुएंगे नहीं, और अनेकों को व्यसनों से मुक्त होने की प्रेरणा देंगे। और अगर हम कोई भी व्यसन ले रहे हैं तो आज पूरा वादा करते हैं कि इस हार्मनी हॉल में ही आपके सामने व्यसनों को छोड़ के जाते हैं। छोड़ा सचमुच? श्योर? ओके चलो मैं ताली बजाता हूं। कितने सारे हैं उनको व्यसन छोड़ने की प्रेरणा मिली। तो चलो इतना समय तक मैं बोल रहा था, हाँ अभी किसी को प्रेरणा मिली इससे? कुछ बोलेंगे? कुछ आप बोलो। माइक किसके पास है? माइक वाले भाई कहाँ गए? अच्छा नहीं है यहाँ। हाँ देखो यहाँ पर माइक है। अच्छा हाँ ना, पहले तो चलो प्रश्न बाद में पूछो। और किसी को प्रेरणा मिली कुछ इससे? हाँ आओ 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 आओ, देखो बोलो बोलो, यहाँ जल्दी जल्दी आओ। हाँ आज आ जाओ जिन्होंने हाथ उठाया। देखो भाई के पास माइक है, आ जाओ। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो सोचेंगे ये लोग ऐसे ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ कुछ बोल रहे हैं। हाँ क्या प्रेरणा मिली? मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आज से कोई व्यसन नहीं करूँगा। हाँ हाँ, और मैं अपने बाबा को याद करके मैं वादा करता हूँ बाबा को कि मैं कोई व्यसन नहीं करूँगा। बहुत अच्छा। चलो देखो उनकी आंखों में भी देखो, हाँ सचमुच भाव है, ऐसे ही नहीं बोल रहा। हाँ खड़े हो गए, कोई है प्रेरणा वाले? आइए आइए, यहाँ दो माइक, फटाफट आ जाओ भैया। इधर यहाँ खड़े हो गए। हाँ जी दे रहे आपको। हाँ वहीं से, हाँ भले ऐसे हो जाओ। हाँ भले आइए 2 मिनट। हाँ हाँ कोई नहीं बोलने वाला। एक सेकंड, एक 2 मिनट, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, 2-3 मिनट। जिनको भी प्रेरणा मिली है आ जाओ। हेलो। हाँ दूसरा माइक, भले दूसरा। हेलो। आपको जानकर दुख होगा, मैं 65 से शराब पी रहा हूं और कोई दिन मिस नहीं किया। सिर्फ ये 3 दिन मिस किए। सच्चाई है ये। सिर्फ हमारे घर को डेथ हो जाता था तभी मैं शराब पीता था। सिर्फ ये 3 दिन मैंने शराब नहीं पी
65 देख लो कितने साल हो गए। देखो 3 दिन, अब 3 दिन दिन- शराब पी और कुछ नहीं हुआ। 3 दिन छूट गई ना तो 30 साल भी छूट जाएगी। बहुत अच्छा। और देखो, दे दो माइक, दे दो। आपके पास माइक है ना? नहीं चल रहा है? इधर है देखो। हाँ, और भी कोई आए, किसको प्रेरणा आई है तो कुछ बोलो। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से मैं सिगरेट पीता था, कोई 63 के करीब की बात है। और ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में लगा तब भी पीता रहा, दोस्त यार सब बने रहे ऐसे ही। लेकिन 2001 के अंदर मेरी लड़की की डेथ हुई और डेड बॉडी पड़ी थी। उसी वक्त मैंने सोचा कि भी मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, जबकि कोई उससे उसका कनेक्शन नहीं था डेथ से, उसको डेंगू हो गया था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो तो ये हुआ कि मेरे पैसे की बहुत बचत हुई। मेरी को कम से कम नहीं तो 30-35 रुपए रोज के खर्च होते थे सिगरेट पे, तो वो मेरे सारे पैसे बचने शुरू हो गए। उस पैसों से मैंने अपने घर में और कामों में पैसा वो करना खर्च शुरू कर दिया, जबकि मेरी इतनी इनकम साधन नहीं था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे मेरी मतलब मैंने छोड़ी तो मेरे घर में वो मैं पैसा दूसरी जगह यूज में लाने लगा। और आज मेरे को 6 साल के करीब हो गए हैं, मैं सिगरेट की तरफ देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अगर कोई मेरे साथ में खड़ा होता है तो उसको भी मैं मना करता हूँ कि इसको आप ना पीजिए। और मैं टूरिंग बहुत करता हूँ। मैंने ये छोड़ने का मेरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि मैंने सोचा कि जब मैं टूरिंग पे जाऊंगा और मैं टूर पे सिगरेट नहीं पीऊंगा तो समझ लो छूट गई। तो मैं इतनी टूरिंग करता हूँ, आज भी मैं यहाँ पर ऑफिस के काम से ही आया हुआ हूँ। तो बिल्कुल सिगरेट अगर आप एक दफा सोच लेंगे कि मैंने नहीं पीनी तो आप पिएंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। वेरी गुड। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं आज पीऊंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और दिमाग में पैसे का भी रखिए, अगर आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे जैसे मतलब मिडिल क्लास आदमी है तो पैसे की बहुत बचत होती है और वो पैसा आप कहीं और यूज में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। और कोई? हाँ, शॉर्ट में बताओ। अभी भी किसने छोड़ने की प्रेरणा मिली हो तो बोलो। आइए, आओ जल्दी जल्दी, फटाफट आओ। हाँ, दो भैया, वो बोलना चाहते हैं, दे दो उनको माइक। अगर माइक कुछ चाय काफी तो अच्छा, ये भी एक व्यसन तो है। मैं हाँ। चाय काफी पीना तो यही भी एक व्यसन है। हाँ, बिल्कुल। आज से मैं ये चाय काफी छोड़ दूंगी। चलो, बहुत अच्छा। देखो माँ बहनों में कितना है, कितनी हिम्मत है। हाँ, कॉफी को छोड़ना है। हाँ, हम गुजरात से आ रहे हैं। छोड़ सको तो आज कॉफी तो छोड़ो ही मेरे हिसाब से। चाय भी जो छोड़ सके बहन जैसे हिम्मत वाले बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम ना 1/4 ग्लास में तो एसिडिटी तो करता ही है। चाय से भी जो गैस्ट्रिक जूस है वो सारे डिस्टर्ब होते। सावरकुंडला से हम आ रहे थे। सावरकुंडला से हमने 135 का मावा 4 लिया था। सुनो 4 मावा लिया। 4 मावा लिया था और आबू आए स्टेशन पे, वहां पूरा किया और नक्की किया कि अब हम मावा नहीं खाएंगे। अभी तक नहीं खाया ना? अभी तक नहीं खाया, अरे अब छोड़ दिया। कोई तकलीफ, हमेशा के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छा है। मैं हिमाचल से हूँ और 14 साल की उम्र से भांग पीता था और जब बड़ा हुआ तो शाम को रोज शराब पीता 2 मिनट था। उठिए नहीं, बस और अभी पूरा कर रहे। 11 जब बजे मैं पूरा। यहाँ आया तो उससे 4 दिन के बाद, आज 4 दिन हुए तो नहीं पिया और उससे पहले मैं पीता था। आज मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद अब नहीं पीऊंगा। वेरी गुड। अच्छा, कुछ सुना ना इसलिए आए। हाँ, दे दो, भले पूरा कर रहे हैं, अभी उठो नहीं, देरी नहीं होगी। मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। मैं सन 84 से शराब पीता था, तो सन 98 में मैंने शराब पीनी छोड़ दी। तो शराब 98 के बाद में मेरे पास एक, हमारे पास आश्रम है, मैं मातन हेला है झज्जर के पास, वहाँ नौकरी करता था बैंक में। वहां जाते तो झज्जर के पास मातन हेला गाँव है, तो उसके पास हमारे साथ एक साथी था। वहाँ आश्रम है ककेड़ी मदनपुर में, एक बाबा खूबी दास का आश्रम था। उसको बहुत बड़ी प्रसिद्धि है वहाँ लाबूस एरिया में 100-200 किलोमीटर के आदमी उसके पास आते हैं। उसी आश्रम से एक और आश्रम बना केड़ी मदनपुर में, वहाँ एक बुआ जी का आश्रम है। तो छूट गया ना। तो इसे वहाँ short- मेरा थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, वहाँ मेरा एक साथी रहा करता, वो मेरे पास आने लग गया। उस आश्रम में रहा करता, मैं उसके पास जाने लग गया। तो
तो वो सुबह 4 बजे उठने की मेरी भी आदत थी और वो भी उठा करते बूढ़े सारे, तो हम उनके पास बैठा करते। मैं आस्ता आस्ता हुक्का पीने लगा। बीड़ी सिगरेट तो मैंने नहीं पी आज तक, लेकिन हुक्का पिया करता। उसके बाद गांव में मैं रहता हूँ तो गांव के आदमी बैठ जाया करते, 50-60 आदमी सुबह। शॉर्ट में बोलो अभी छूटा, तो वहां भी सारे हम हुक्का पिया करते। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं हुक्का नहीं पीऊंगा, गांव के साथ बैठे बैठ सकते। अच्छा ओके, ओम शांति। चलो भी लास्ट है, 11 बजे पूरा कर रहे हैं, लास्ट। क्या बेची बेटे कुछ बोलना है क्या? बच्चे देखो क्या बोल रही है बेबी, क्या? ओम शांति। हाँ, अभी फर्क पड़ा हो बताओ। ठीक है, अभी फर्क पड़ा हो बताओ। मैं महाराष्ट्र भुसावल से हूं। आज हमें जो 4 दिन होने जा रहे हैं, यहाँ से काफी कुछ सीख मिली है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ व्यसन रहता है, मुझे भी कुछ व्यसन है। कुछ लोग बोलना नहीं चाह रहे, मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं सादा पान पराग खाता हूं, कल आखिरी खाया था, अब नहीं खाऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। कुछ कर्मचारी भाई हमसे कुछ व्यसनों के लिए पैसे उधार लेते हैं और हम उन्हें देते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच के सामने कसम खाता हूं, ऐसे व्यसन वालों कर्मचारियों को पैसे उधार नहीं देंगे, साथ ही समझाएंगे कि भाई ये व्यसन छोड़ दो, अब हम पैसे नहीं देंगे आपको। ये भी इस टाइप की मैं कसम लेता हूँ। ओम शांति। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे भाई ने कहा ऐसे आप सब भी प्रतिज्ञा की है ना, पक्का वादा, जो वादा किया है। अच्छा, इन पंक्तियों के साथ। अच्छा, नहीं ठीक है, पहले 11 बज गए, फिर भी आपको मौका देंगे, अभी पूरा कर लेते। अच्छा चलो, हाँ बस एकदम 10-15 सेकंड में बताइए अपनी बात। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं श्राप के ऊपर सुना रहा हूँ जी। हाँ जी, श्राप के ऊपर। हाँ, कि हमारी बेकरारी रात भर तेवर बदलती है। हमारी बेकरारी रात भर तेवर बदलती है, कभी करवट बदलती है, कभी बिस्तर बदलती है। हमेशा एक ही घर में नहीं रहती है ये दौलत, हमेशा एक ही घर में नहीं रहती है ये दौलत। ये वो दुल्हन है जो हर रोज शौहर बदलती है। ये माना मैं की बोतल को कभी चलना नहीं आता, ये माना मैं की बोतल को कभी चलना नहीं आता। ये जब बदनाम होती है तो अपना घर बदलती है। आगे क्या लिखता है कि नामे में मैं हूं, नामे में शाकी, नामे में मैं हूं, नामे में शाकी। वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, अरे छिपा के ले चलो कफन बोतल, वही घटाघट पिया। अच्छा, तो अभी पूरा का अभी तुरंत मीटिंग है, ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि तो आपको फ्री करेंगे तो आप साइट सीइंग पर जा सकेंगे। यह लक्ष्य है कि भी आपस में जो सारा आप 3 दिन से सुन रहे हैं, वह कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है। इसमें आपके भी सुझाव हम चाहते हैं, एक्शन प्लान भी करेंगे कि हमको सबको साथ में मिलके न केवल व्यसन मुक्ति, सारी बातें आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना है। मैं इन पंक्तियों के द्वारा इस सेशन को पूरा करता हूं, और फिर आपको और भी जानना हो ना तो विशेष तो ये सीडी भी मिलेगी। और जो लोग इंग्लिश जानते हैं, बाहर एक किताब है कि डायबिटीज के ऊपर, जिसमें व्यसन मुक्ति के बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि डायबिटीज वालों को भी व्यसन छोड़ने और भी स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में, तनाव मुक्त जीवन, वो बुक्स भी आप ले सकेंगे। अच्छा, इन पंक्तियों से पूरा करता हूं, प्लीज उठना नहीं, तुरंत हमें शुरू कर, जो जा रहे हो जल्दी से आ जाना। हाँ, सुनो सुनो सुनो, देखो अंतिम बात बहुत जरूरी है, इससे भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जो दिलशाद रहे। तू दुनिया से चला जाए पर दुनिया को